अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगला नुस्खा है तिला जमाल। तिला जमाल जो है ये बहुत ही आला इंतशार पैदा करने वाला तिला है और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे उज़्व मखसूस का टेढ़ा होना, उसमें कज्जी होना या उसमें लागरी होना, तो ये उन तमाम मसाइल के लिए होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक मगज़ बादाम, एक है मगज़ जमाल गोटा। तो तिला जमाल जो है जमाल गोटे से ही लफ्ज़ निकला है जमाल का। तो दोनों यानी बादाम और जमाल गोटे की गिरियां जो हैं निकाल के छिलके दूर करके, तो इनको आपने खुद किसी से इसका तेल निकलवा लेना है। जो मशीनें होती हैं जहाँ से तेल निकालते हैं तो उनसे इसका तेल निकलवा लें ताकि ये खालिस हो। बाज़ार से जो लिए जाते हैं उनमें मिलावट होती है, उसके फिर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो इस्तेमाल करने पर इस नुस्खे के तकरीबन जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं तकरीबन 60 से 70% तक इसके रिजल्ट मिले हैं। तो ये इस नुस्खे की मैं आपको कुछ और ख़ास बातें भी बताऊं कि ये फौरी तौर पे शहवत पैदा करने के लिए अपनी मिसाल आप है। मुसल्लब है यानी नफ्स में सख्ती पैदा करता है, बहुत से तिलाओं से आला और मुफीद है। अगर नफ्स के ऊपर आंवला डालना मकसूद हो, बाज़ अमराज में आंवला डाला जाता है तो ताकि उसके अंदर से रद्दी और फासद मवाद निकल जाए, तो फिर उसी मकाम मुअय्यना पर एक कतरा इस तिले का डाल के तो वहाँ पे थोड़ी सी मसाज करें और मसाज करके ऊपर पान का पत्ता पा दें। तो जब वहाँ पे शदीद जलन और दर्द महसूस होने लगे तो आप पान का पत्ता खोल के नीम गर्म पानी से धो लें, वहाँ पे ये आंवला पड़ जाएगा। तो वैसे असुली तौर पे मैं खुद भी आंवला डालने के ख़िलाफ़ हूँ ताकि छाला ना पड़े, ज़ख़म ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर किसी शुगर के मरीज़ को छाला पड़ गया, ज़ख़म बन गया तो उसके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। आम तौर पर इसका तरीक़ाकार ये है कि उज़्व मखसूस को किसी मोटे खुरदरे कपड़े से रगड़ कर तो सिर्फ एक कतरा आधे मिनट के लिए यानी टोटल 30 सेकंड के लिए उसके ऊपर मालिश करें और उसके बाद उसको साफ़ कर लें कपड़े से। तो ये फौरी तैयारी के लिए अपनी मिसाल आप है। अच्छा, इस दवाई का एक और ख़ास फ़ायदा है, वो सेक्स से बिल्कुल अलग है। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें दमा खालस होता है, दमा खालस, उनके लिए इस तिला के 2 या 3 कतरे नीम गर्म शहद मिले दूध में मिलाकर पिलाएं। उससे इसकी बलगम का इखराज आसानी होने लगता है और सांस खुल जाती है। कभी कभार पतले पखाने भी आते हैं, उसमें भी बलगम का इखराज होता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनसे इस मोशनों से मरीज़ को कभी कोई कमज़ोरी नहीं होती और मरीज़ के लिए पखाने आने से बड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हत्तुल वसा इसकी खुराक इतनी ही इस्तेमाल कराएं कि पखानों की नौबत ना आए, क्योंकि ऐसे मरीज़ कसरत सौदा की वजह से पहले ही सुस्त होते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन होती है, पानी कमी होती है और उनकी पखानों की वजह से उनकी नकाहत बढ़ जाती है। इसे तजर्बे की बुनियाद पर ही इस्तेमाल करवाएं और इस दवा के साथ गर्म तर 4 नंबर की गर्म तर मिजाज की ग़िज़ाएँ देंगे। इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।